टी सर्टिफिकेट जल्दी मिले। तो मैंने बताया कि जब 3 विषय का रिजल्ट आएगा उसके बाद एसटीटी सर्टिफिकेट बटेगा। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बटेगा, डीओ ऑफिस के द्वारा बटेगा। मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही है जैसे पहले बटा था 2017 वाले में एसटीटी और टीईटी में, वैसे ही बटेगा, चांसेस वही होने की है। उसके बाद ये भी था कि हम लोग सीएम मुख्यमंत्री जी को मिलकर अपना ये करें कि बहाली के लिए, लेकिन आप लोग को सब लोग को पता है कि मुख्यमंत्री जी से मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैं एक बार सिर्फ गया हूँ मुख्यमंत्री आवास में, वो भी मुख्यमंत्री के पीए से मिल पाया था, मुख्यमंत्री जी से मिलना पॉसिबल नहीं है। अगला जो प्रस्ताव था केस के बारे में था। बहुत सारे आजकल आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे कुछ यूट्यूबर्स जिनका धंधा है, मैंने उनका नाम भी रखा था पहले, भर्ती फसाओ गैंग का सरगना, तरह तरह के पैतरेबाजी कर रहे हैं मेरे खिलाफ में। और चूँकि उनकी दुकान बंद हो गई है और उनकी पूरी दुकान में बंद करा के ही दम लूँगा, ये भी आप सुन लीजिए। और ये फेसबुक लाइव में आपको बता देता हूँ, बिना आपकी दुकान बंद किए बगैर हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आपकी दुकानदारी हम बंद करा कर रहेंगे। तो उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार किए हैं केस के बारे में, लेकिन ये केस के बारे में डिसीजन सब लोगों ने कहा था इसका, और जो भी डिसीजन होगा स्टेट वर्किंग कमेटी में 5-6 लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग डिसाइड करेंगे ना, वो डिसाइड करेंगे व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट नॉट। सबको अपना भला पता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि इस बार जो एसटीटी में जो लड़के क्वालिफाइड हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल नॉन, और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मतलब इतना हायर डिग्री वाले लोग, मतलब देखता हूं मैं बीटेक, एमटेक और पीएचडी कर रहे हैं लोग, वैसे लोग हमारे गुरु से जुड़े हुए हैं। ये गौरवान्वित होने का मतलब हमको महसूस होता है कि मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई आप बताओ कि आप एसटीटी पास हो, और एसटीटी पास जो बंदा है इस एग्जाम में एटलीस्ट इतना तो कॉमन सेंस उसके पास जरूर है कि वो सही क्या है और गलत क्या है, इतना वो जज कर सके। और अगर वो ये जज नहीं कर सकता है कि कौन सही और कौन गलत है, तो आई थिंक कल हो के आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे कि वो जज कर सके अपने लाइफ में कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो मेरे समझ से सारे एसटीटी पास अभ्यर्थी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कौन क्या करता है और क्या नहीं करता है। खैर मैं जवाब दूंगा उसका, पहले मैं बता दूं क्या क्या उस दिन प्रपोजल आया था। सबसे पहला प्रपोजल था कैबिनेट। देखिए कैबिनेट की बात हुई थी, तो मैंने कैबिनेट के बारे में कहा था, लेकिन कैबिनेट में होता क्या है कि पार्टी नॉन आपको होना चाहिए, क्योंकि कौन कौन पार्टी केस किया हुआ पता नहीं आपको, और एक उसके लिए कैबिनेट फाइल करेंगे सब पार्टी को नोटिस देना पड़ता है कि जब तक हमारा पक्ष सुना नहीं जाए तब तक कोई डिसीजन उसमें ना लिया जाए। तो सारे पार्टी को नोटिस सर्व करना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था, इस कारण से कैबिनेट फाइल नहीं हुआ। रीट के बारे में हुआ कि रीट किया जाएगा, हम लोग पास कर गए हैं तो प्रोसेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, उसको पूरा करें। तो मैंने बताया कि एसटीटी पास कर जाना सिर्फ आपको जॉब की गारंटी नहीं दे सकता है, इसलिए ये भी रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है केस के मामले में। तीसरा आया था सुझाव पीआईएल का, इस पे मेरी भी सहमति थी, सब लोग की सहमति थी कि पीआईएल में हो सकता है कि कुछ हमारे फेवर में जाए। ऐसे एक बार बता देता हूँ आपको कि आप एसटीटी पास हो, और एसटीटी पास जो बंदा है इस एग्जाम में एटलीस्ट इतना तो कॉमन सेंस उसके पास जरूर है कि वो सही क्या है और गलत क्या है, इतना वो जज कर सके। और अगर वो ये जज नहीं कर सकता है कि कौन सही और कौन गलत है, तो आई थिंक कल हो के आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे कि वो जज कर सके अपने लाइफ में कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो मेरे समझ से सारे एसटीटी पास अभ्यर्थी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कौन क्या करता है और क्या नहीं करता है। खैर मैं जवाब दूंगा उसका, पहले मैं बता दूं क्या क्या उस दिन प्रपोजल आया था। सबसे पहला प्रपोजल था कैबिनेट। देखिए कैबिनेट की बात हुई थी, तो मैंने कैबिनेट के बारे में कहा था, लेकिन कैबिनेट में होता क्या है कि पार्टी नॉन आपको होना चाहिए, क्योंकि कौन कौन पार्टी केस किया हुआ पता नहीं आपको, और एक उसके लिए कैबिनेट फाइल करेंगे सब पार्टी को नोटिस देना पड़ता है कि जब तक हमारा पक्ष सुना नहीं जाए तब तक कोई डिसीजन उसमें ना लिया जाए। तो सारे पार्टी को नोटिस सर्व करना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था, इस कारण से कैबिनेट फाइल नहीं हुआ। रीट के बारे में हुआ कि रीट किया जाएगा, हम लोग पास कर गए हैं तो प्रोसेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, उसको पूरा करें। तो मैंने बताया कि एसटीटी पास कर जाना सिर्फ आपको जॉब की गारंटी नहीं दे सकता है, इसलिए ये भी रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है केस के मामले में। तीसरा आया था सुझाव पीआईएल का, इस पे मेरी भी सहमति थी, सब लोग की सहमति थी कि पीआईएल में हो सकता है कि कुछ हमारे फेवर में जाए। ऐसे एक बार बता देता हूँ आपको, एसटीटी और टीईटी पास कर जाना सिर्फ आपको जॉब की गारंटी नहीं है, और ना ही कोई कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल को राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इस तरह का, कि गवर्नमेंट का एक मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने वैकेंसीज को फिल करना चाहती है या वैकेंसी को खाली रखना चाहती है। ये गवर्नमेंट का एक विशेषाधिकार है जिसमें कोर्ट कुछ लिमिट तक वो इंटरवेन कर सकता है। कोर्ट का लिमिटेशन बना हुआ है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। तो पीआईएल के बारे में हुआ था कि जनहित याचिका की, चूँकि बहुत सारे हाई स्कूल का न्यूज़ आप पढ़ते होंगे कि कोई टीचर नहीं है और बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए, कोई टीचर नहीं है बच्चे +2 का परीक्षा पास कर गए।
तो उन सारे स्कूलों के अगर गार्जियन या पेरेंट्स मिल जाएं, जैसा न्यूज छपता है पेपर में, अगर वो लोग को अगर हम लोग कहीं से कन्विंस कर पाए तो 4 लोगों को, अगर उन लोग के थोड़ा अगर हम PIL करवा दें कि स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है टीचरों की, तो हो सकता है कि कोर्ट हम लोग के फेवर में जाए। हो सकता है, इट्स नॉट अ श्योर, कभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, जो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि हमारे फेवर में आ जाए। और नेक्स्ट आया था इंटरवेंशन का मुद्दा कि अब बहुत सारे STT पे केस हो रहे हैं, उसमें इंटरवेन करना है कि नहीं करना है। देखिए, इस पे भी राय हुआ था कि सब लोगों ने कहा था कि इंटरवेन किया जाए, और चूंकि ये राय मैं थोपना नहीं चाहता हूँ, तो 5000 लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने जो दुष्प्रचार किया है मेरे बारे में, तो भाई 5000 लोग जो STT क्वालिफाइड मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे बेहतर नॉलेज जरूर रखते हैं हर मामले में, और वो खुद डिसाइड करेंगे कि केस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई एम नॉट अलॉन डिसाइड, मतलब अलॉनली मैं केवल डिसाइड करने नहीं जा रहा हूँ अकेले, सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, वोटिंग होगी। अगर सब लोग कहेंगे कि हाँ केस में इंटरवेन करना है तो किया जाएगा, अगर सब लोग कह देंगे केस में इंटरवेन नहीं करना है तो नहीं किया जाएगा। ये डिसाइड जो पास कैंडिडेट हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड एंड वेल नॉन, वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं क्या सही और क्या गलत है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। कोई भर्ती फंसाओ गैंग का सरगना आएगा यूट्यूब पे डिसाइड करने के लिए, वो नहीं कर सकता है। वो डिसाइड करने के लिए हमारे PhD और डॉक्टरेट लोग बैठे हुए हैं, एडमिन टीम से लेकर सारे ग्रुप में। हिंदी ग्रुप में देखता हूँ ऐसा लोग डिस्कशन करता है, हिंदी के ग्रुप में मैं बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी और लॉट है इस बार जुड़ी हुई हम लोगों के साथ में। तो इंटरवेंशन के बारे में भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कुछ केसेस अगर इसमें इंटरवेन करना होगा तो ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे करना होगा कि नहीं करना होगा। हो सकता है कुछ केसेस मैं खुद से डिसाइड कर लूं, और क्योंकि मैंने पहले भी केस लड़ा है, आपने देखा ही होगा, कोई साथ दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर आलोक कुमार को दुष्प्रचारित कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यही इन लोग को लीड कर रहा है, पहले इनको टारगेट करो आलोक श्रीवास्तव को, आलोक श्रीवास्तव डाउन हो जाएगा, सब डाउन हो जाएंगे। तो भाई मैं बता देता हूं कि एलॉन डिसाइड कभी कभी मुझे करना पड़ता है, और वो मैं करूंगा भी। इसमें जनरली तो मैं हर मुद्दों पे वोटिंग होगी, लेकिन जब कुछ ऐसा इशू आएगा जब मुझे लगेगा कि करने वाला, जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर आलोक कुमार को दुष्प्रचारित कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यही इन लोग को लीड कर रहा है, पहले इनको टारगेट करो आलोक श्रीवास्तव को, आलोक श्रीवास्तव डाउन हो जाएगा, सब डाउन हो जाएंगे। तो भाई मैं बता देता हूं कि एलॉन डिसाइड कभी कभी मुझे करना पड़ता है, और वो मैं करूंगा भी। इसमें जनरली तो मैं हर मुद्दों पे वोटिंग होगी, लेकिन जब कुछ ऐसा इशू आएगा जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे डिसाइड करना खुद से है। अब STT का जो केस हुआ था सिलेबस पे, उसमें आप लोगों ने देखा था क्या हुआ था, लेकिन हम लोग इंटरवेन किए, और जब कोर्ट ने हमारा पक्ष जाना तो ऑब्वियस है कि स्टूडेंट के फेवर में जाना शुरू हो गया। तो उसमें भी हम लोगों ने किसी से पूछा नहीं था। 15 लोग बने थे इंटरवेनर में, पिटिशनर। 15 लोगों में कितने लोगों ने पैसा दिया था पता कर दीजिएगा। जो लोग आज मुझे तरह तरह की संज्ञा देते हैं, उनका मैं एक एक परत खोल रहा हूँ अभी, पहले मैं अपनी बातें करूँ उसके बाद। तो इंटरवेंशन करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड हमारी STT वर्किंग कमेटी के लोग करेंगे। आप लोग नहीं करिएगा जो यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो बना के डालते रहते हैं। आपके भरोसे STT वर्किंग कमेटी खड़ी नहीं हुई है, और आपके भरोसे हम केस नहीं लड़े हैं। जो स्टूडेंट हमारे पीछे हैं उनका विश्वास है, तभी हम केस लड़े हैं। और अगर केस लड़के पैसा कमाना मेरा अगर ये मोटिव होता, तो आप बताइए, कैबिनेट फाइल करने के लिए बहुत पहले रिजल्ट जिस दिन निकला था उस दिन बोला था कि कैबिनेट फाइल करूंगा, लेकिन आज तक कैबिनेट फाइल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कैबिनेट से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो क्यों, वाई आई वेस्ट द मनी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्यों वेस्ट करूँ मैं? मुझे पता है कि किस केस से बेनिफिट होगा, किससे नहीं होगा, किस केस में इंटरवेन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, किस में करना भी नहीं भी हो सकता है। तो ये डिसाइड हम लोग सब लोग करेंगे। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, STT पास हैं, आप जज कर सकते हैं पीपल को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर आप नहीं जज कर सकते हैं तो फिर आप बच्चों को क्या सिखाओगे कि बच्चे कैसे जज करेंगे? जब आप खुद पढ़े लिखे STT क्वालिफाइड ऑनलाइन एग्जाम देखे, बिहार में आज तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था, आज ऑनलाइन एग्जाम देके क्वालिफाइड करके आप आए हुए हो, तो आप जज तो इतना कर सकते हो ना, कौन सही है कौन गलत है, कौन आज तक बहाली के लिए काम किया है, बहाली के भर्ती की दिशा में पॉजिटिवली वर्क किया है, और किस आदमी ने आज तक भर्ती फंसाने के लिए केवल काम किया है। इतना तो सबको पता है ही ना, कम से कम एटलीस्ट इतना तो जानकारी सब लोग को तो है। और अगर नहीं है तो ऑब्वियस है, ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हैं, लोकतंत्र है, सब कुछ को अपने सोचने का समझने का अधिकार है। आप निर्णय लीजिए, और जो भी STT वर्किंग कमेटी के जो पास स्टूडेंट होंगे वो जो निर्णय लेंगे वही निर्णय माना जाएगा। कोई मेरा अकेले निर्णय, हाँ अगर कुछ ऐसा निर्णय आया जो मुझे लेना पड़े कि हाँ मुझे लेना है, मुझे लगेगा कि हाँ इसमें करना जरूरी हो गया है,
तो मैं करूँगा, कोई साथ दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी आलोक श्रीवास्तव के ऊपर कुछ लोग का इतना ट्रस्ट है ना कि जो मैं जहाँ खड़ा हूँगा वहाँ वो खड़े रहेंगे। भले ही कुछ लोग मेरे बारे में दुष्प्रचारित कर रहे होंगे, करने दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, इसलिए वो दुष्प्रचारित कर रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट डे एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो बनाया गया और उसमें एक महिला के कमेंट को दिखाया गया था। आप सोचिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, कि एक STET पास होने वाली महिला या STET की परीक्षा देने वाली महिला क्या इस तरह से पुरुष के बारे में कमेंट कर सकती है? ऐसा सोच सकते हैं आप? वो भाषा पढ़िएगा जाके आप फिर से एक बार। ये भाषा पढ़ने से आपको पता लगेगा कि वो जो यूट्यूबर है उसने खुद से अपना फेक ID बना के और वो कमेंट किया है। वैसा ये कॉमन चीज़ है, कोई भी आदमी कोई भी यूट्यूब दूसरे मोबाइल में यूट्यूब का अकाउंट बना के अपना कर सकता है।